अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि जिससे कि मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर रही हूँ। जब भी आप डिलीवर के लिए आप लोग जाएँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जी बेबी बैग। तो यहाँ पे मैं बेबी बैग चलें जी रेडी कर लेते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो बीच में मेरी कुछ रह भी गई हैं चीज़ें जो मैंने अभी तक परचेज़ नहीं की। ये क्यूट सा मैंने यहाँ पर बैग ले लिया है। तो इसके दो ऑप्शन हैं, एक बड़ा ऑप्शन है और एक यहाँ पर छोटा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पे आप बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो जी चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। तो ये फुल रिकमेंडेड है ये वाली चीज़ें। और यहाँ पे मैंने रैपिंग शीट ले ली है, बेबी को रैप किया जाता है। तो यहाँ पे जी विंटर के हिसाब से मैंने रैपिंग शीट ली है। अगर आप विंटर में तो ब्रैकेट में बेबी को रैप किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो है ना सिस्टम चल रहा है, जो वो समर है, वो गर्मियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉटन की भी लूँगी और ये सॉफ्ट सा है। तो यहाँ पे जी बेबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नीचे बुनैन। तो ये आप लोग ज़रूर बाय कीजिए, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे कपड़ों के नीचे पहनाई जाती है। तो इससे बेबी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। जी हम ये भी बैग में डाल देंगे। इसके बाद ये जो है ना कि जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कम ड्रेस लेने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ मैंने 3 पीसीस का जो है ना सूट वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो इनके साथ ये क्यूट सा एक ट्राउज़र है और साथ में ये शर्ट सी बनी हुई है। तो ये 3 कलर में, तो ये भी मैं रख रही हूँ क्योंकि 2-3 जोड़े तो होने चाहिए, बच्चा गंदा भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है जी 2 कैप। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कैमरे में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जी मैंने फ़र्स्ट टाइम कौन सी पहनी है ये तो चलो जब बेबी आएगा तो पहनाऊँगी। तो यहाँ पे बिब का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बेबी बैग में। तो ये जी मैं 2 लेके जा रही हूँ, क्योंकि फीड करते वक्त या कोई भी इस तरह का करते वक्त बच्चे की जो है ना कपड़े गंदे ना हो और दूध वगैरह ना की। इसके बाद मैं आप रख रही हूँ यहाँ पे बेबी टॉवल। तो बेबी टॉवल आप हमेशा सेपरेट यूज़ करें, न्यू परचेज़ करें। सिर्फ आपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ बात देना होता है। ये भी ख्याल रखें कि टॉवल नीट होना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई भी आपको चीज़ क्लिक कर जाए जो आप मिस कर रही हैं तो आप रिमाइंड हो जाएं। तो हॉस्पिटल बैग में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी नैपकिन आ जाते हैं, बेबी के छोटे छोटे जो उनसे ना कि टॉवल कह लें हैंड साफ़ करने के लिए, मुंह साफ़ करने के लिए, तो ये भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी हम जी डालेंगे बेबी बैग में। तो इसके बाद जी हम ये देखें यहाँ तक हमारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे जी वाइप्स की बारी है। तो वाइप्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेबी का मुंह साफ़ करना होता है, इसको पार्टी शी कर दे तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग ओपन करके बीच में से पीस निकाल लें, बेबी को साफ़ कर लें, क्योंकि बार बार पानी में तो हम बेबी को लेके नहीं जा सकते, उसको हम बार बार वॉश नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाइप्स, ठीक है। तो इसके बाद छोटे साइज़ के हॉस्पिटल साइज़ जो बैग में जो आसानी से आ जाए, लोशन है, यहाँ पे हमारे पास शैम्पू है, यहाँ पे हमारे पास सोप है, बेबी सोप। तो ये भी हम लोग एहतियातन ले के जा सकते हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात वो हॉस्पिटल वाले नहला के दे देते हैं, बाज़-औक़ात वो नहला के नहीं भी देते। तो ये जी कोट ड्रेस था, ये भी बहुत क्यूट सा छोटू सा, इसके साथ ये कैप भी है, ठीक है। तो चाहें तो देखें अभी कौन सा फ़र्स्ट टाइम हम उसको पहनाते हैं। तो ये छोटा सा बना हुआ है ट्राउज़र इसका। तो नेक्स्ट है जी बेबी नैपकिन, हैंड साफ़ करने के लिए। तो ये भी छोटा सा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप जो है ना कि हैंड को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो छोटा नैपकिन भी होना आपके बैग में ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीडर आ जाता है। तो फीडर को अच्छे से धो के इसको अच्छे से साफ़ करके तो फिर ही आप इसमें दूध वगैरह आप दे सकते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। उस टाइम बच्चा नहीं भी पीता माँ का दूध तो हम दूसरा वाला पिला सकते हैं, ठीक है। वाटर बॉटल है हमारे पास, ये भी आपने अपनी लाजमी परचेज़ करनी है। अच्छी ये भी आपने धो के साफ़ नीट ऑफ क्लीन करके रख लें। पाउडर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसके बाद आ जाता है ये सॉक्स। तो यहाँ पे मेरे पास 5 सॉक्स हैं। तो आप किसी भी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पहना सकते हैं। तो ये मैं आपको ज़रा खोल के दिखाऊंगी कि स्टफ़ इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत मोटी नहीं है, ये समर सीज़न के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो बच्चा होता है नया, उसको सर्दी लगती है, उसको कैप और ये पतली वाली थोड़ी सी सॉक्स जो सी ना पहनानी चाहिए ताकि बच्चे को ठंड वगैरह ना लगे। और बच्चे को नहला के एकदम से पंखे के नीचे भी नहीं लेके आना, उसको ठंड लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डैम्पर ये मैंने खुद घर पे बनाया था। एक तो जो है ना कि बच्चे को पैम्पर्स बनाते वक्त अगर खुदा न खास्ता रैशेस हो जाते हैं तो वो तंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कपड़े का जो है ना घर में मैंने खुद बनाया था। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। पुराने वक्तों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आजकल तो ये बहुत कम इस्तेमाल में लोग लेकर आते हैं। तो यहाँ पे इसकी हुक मैंने बनाई है ताकि इसके अंदर जाके गिरा लगा दें। ये भी मैं एक आध लेके जा रही हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्ट टच वालों का बेबी गिफ्ट बॉक्स है। तो इसके अंदर ये मैं आपको खोल के ज़रा दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। साबुन है, लोशन है, शैम्पू है, पाउडर है। तो आप कोशिश करें छोटी वाली चीज़ें लेके जाएं हॉस्पिटल में, ना कि ये बहुत बड़ी बड़ी लेके जाएं। ये वाला साइज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ लोशन का, ये लेके जाएं। ये जो बड़ा है ना, ये आप नेक्स्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं जब ये ख़त्म हो जाए। तो अभी जो है ना कि पूरा महीना ये वाला छोटे वाला साइज़ आपको आराम सुकून से चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साबुनदानी। तो इसके अंदर जी साबुन हम रखेंगे जरासीमों से पाक साफ़। बच्चे का गिर भी सकता है, जरासीम लग सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अंदर ये सेव रहेगा साबुन बेबी के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है कि रॉकेट वालों के टेम्पर्स। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये अच्छे हैं या नहीं अच्छे, क्या बच्चे को रैशेस हो सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैंने अभी तक नहीं बाय की हैं, जैसे कि शीट होती है बेबी को टेम्पर्स चेंज करने की, एक वो लेनी है, नेल कटर लेना है, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो भी मैं आ रही दिमाग में कि ये लेनी है। अगर आपने बेबी बैग रेडी करना है तो ये चीज़ें आप क्लिक कर लें अपने दिमाग में कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।